हेलो दोस्तों, मैं मनोज चंद्रवंशी आप सभी का अपने चैनल द मनोज में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कम से कम बजट से किराना व्यापार कैसे स्टार्ट करें। हम आपको 20,000 रुपये से किराना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि बड़े लोगों ने कहा है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा बिजनेस स्टार्ट करें। तो चलिए आप भी नौकरी के पीछे ना भागकर अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करें, स्वयं का मालिक बने और 20,000 रुपये से किराना व्यापार स्टार्ट करें। सोचे नहीं, जल्द से जल्द करें, क्योंकि सोच सोच के हमें समय व्यतीत नहीं करना है। चलिए दोस्तों, तो हम 20,000 रुपये से किराना व्यापार स्टार्ट करते हैं। मैंने भी यही सोचकर ही यह किराना व्यापार में आया। आज से 4 साल पहले आया था और आज मैं रोज़ाना 4,000 रुपये अपना ईयरली कर लेता हूँ, अपना बचत कर लेता हूँ। तो यही सब जानकारियाँ मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, तो ताकि मेरे जो व्यूवर हैं, जो मुझे जो देख रहे हैं, मुझे जो सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरी तरह एक अच्छा बिजनेसमैन बने, एक अच्छा व्यापारी बने, एक अच्छा किराना व्यापार प्रारंभ कर सके। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। किराना व्यापार में हम क्या क्या सामान रखें, क्या क्या रखें, यही हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले ये जब हम कम बजट से किराना व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें अपने पैसे का पूर्ण उपयोग करना है। ऐसी वस्तुएं हमें लानी हैं, ऐसी वस्तुएं हमें रखनी है जो रनिंग आइटम है, क्योंकि हम किराना बिजनेस में कम से कम पूंजी से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम कम से कम पूंजी से स्टार्ट करते हैं तो हमें वही प्रोडक्ट रखना है जो डेली यूज़ में डेली बिक्री हो, ताकि वह फिर बिके और फिर नया आए। यही प्रोडक्ट हमें रखने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट नहीं रखना चाहिए कि जो रखा रहे, बिके ही ना और हमारा पैसा फंसा रहे। इसलिए हमें डेली बिकने वाले ही वस्तुओं को रखनी चाहिए। तो चलिए हम आपको कुछ वस्तुओं और प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं, ताकि आपको भी जब आप किराना बिजनेस स्टार्ट करें तो सहूलियत हो उन वस्तुओं को ख़रीदने में, उन प्रोडक्टों को ख़रीदने में। तो सब बच्चों का आइटम जो कि सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम होता है, आपको यही आइटम सबसे पहले नोट करनी चाहिए, सबसे पहले लाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों के आइटम में आते हैं चॉकलेट। चॉकलेट में जो सभी पार्ले कंपनी के, ब्रिटानिया कंपनी के जो बिस्किट होते हैं और पार्ले कंपनी के चॉकलेट जो होते हैं, कच्चा आम, कच्चा मैंगो और अपना जो आता है लंदन डेयरी, पार्ले चॉकलेट, ये बहुत ही ज़्यादा चलने वाले चॉकलेट आइटम हैं। उसके बाद आता है सेंटा फ्रेश, जो कि चिंगम की कैटेगरी में आता है, बूमर, ये बहुत ही चलने वाले प्रोडक्ट हैं। उसके बाद यदि हम किराना व्यापार कर रहे हैं और थोक व्यापारी के पास जाते हैं तो वो तो हमें और भी बहुत सी वैरायटियाँ बता देते हैं, आप वो वैरायटी रख सकते हैं। उसके बाद हम और क्या रखें, तो चॉकलेट के बाद आते हैं बिस्किट। बिस्किट में भी वही पार्ले, ब्रिटानिया, यही मुख्य होते हैं। इनमें हम क्रीम रख सकते हैं, बटर रख सकते हैं, नमकीन रख सकते हैं, गुगली बिस्किट रख सकते हैं, ये सभी रखने हैं। टाइगर बिस्किट रखते हैं, ये सभी बहुत ही चलने वाले बिस्किट होते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं अपना कुरकुरे आइटम। तो कुरकुरे आइटम में आते हैं कुरकुरे, पास्ता, चिप्स, लेस, ये आइटम आपको रखने ही हैं। यही सबसे ज़्यादा चलने वाले आइटम होते हैं। उसके बाद हमें रखते हैं साबुन शॉप। ये अपने जो लक्स होते हैं, लाइट बॉय हैं, डेटॉल है, और आपके जो लोकल एरिया में जो भी चलते हैं वो साबुन आपको रखने हैं। अब साबुन के बाद आते हैं आपको सर्फ निरमे में। तो निरमे में जो आता है सर्फ एक्सल, जो कि बहुत ही चलने वाला अपना जो कपड़ा धोने का निरमा है ना, ये रखना है। घड़ी निरमा रखना है। ये जो व्हील है, यदि आपके जो एरिया में जो चलता हो वो रखिए, लेकिन मुख्य रूप से यही प्रोडक्ट जो ब्रांडेड है वो बिकते हैं। व्हील है, घड़ी है, सर्फ एक्सल है, यही निरमा चलते हैं।
और उसके बाद साबुन में भी ऐसे ही रखना है ना। बर्तन साफ़ करने का साबुन आप बिल्कुल रख सकते हैं, स्क्रबर रख सकते हैं, है ना। और जैसे कि आप देख रहे हैं अपना नारियल तेल रख सकते हैं, पैराशूट का रख सकते हैं, फेयर लवली रख सकते हैं, है ना। और कोलगेट रख सकते हैं, आपको टूथब्रश ब्रश रखना है ना। और अपना जो हेयर केयर और जैसे खुशबू वाले तेल में हेयर केयर रख सकते हैं, है ना। और उसके बाद आपको आटे रखने हैं, शक्कर रखना है, तेल रखना है, 1 लीटर आधा लीटर पाउच में शक्कर तेल रख सकते हैं। अच्छा, शक्कर तेल से मुझे याद आया, आपको ये शक्कर और तेल जो है बहुत ही कम से कम मार्जिन में बेचना है, क्योंकि आप न्यू दुकानदार हैं। न्यू दुकान खोलते समय सबसे पहले ग्राहक यही आपसे पूछेगा कि शक्कर क्या भाव रखा है। यदि आप दूसरे दुकान से शक्कर कम रेट बेच रहे हैं तो डेफिनेटली ज़रूर वह व्यक्ति आपके पास सामान खरीदने आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति शक्कर और आटे का रेट ही पूछता है। वो प्रोडक्ट हमें सिर्फ खरीदी रेट में बेचने हैं या 1 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन निकालना है। मान लो यदि आपको शक्कर 38 रुपये केजी पड़ रहा है तो आप उसको 39 रुपये 40 रुपये में बिल्कुल उतना ही मार्जिन रखें। ऐसा नहीं कि आप 38 रुपये में ख़रीद के ला रहे हो और 45-50 रुपये शक्कर का किलो बता रहे हो, तो ग्राहक नहीं खरीदेगा। आटा भी यदि आप 30-32 रुपये आपको यदि वो पड़ रहा है तो आप उसको 33-34 रुपये में ही बेचें, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना बेचें। उसके बाद आटा के बाद होता है गांव में पोहा वगैरह, नूडल, मैगी, ये सभी आजकल चलने लगे हैं, बच्चे भी खाने लगे हैं, तो आप ये भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों का स्टेशनरी आइटम, यानी कि कापी पुस्तक, ये भी आप कुछ रख सकते हैं। यदि आपके जो दुकान है उसके आसपास स्कूल वगैरह है तो आप बच्चों का कुछ आइटम रख सकते हैं, क्योंकि कापी पुस्तक बढ़िया आइटम है, चलने वाले आइटम है ना, तो ये रख सकते हैं। इसके बाद आता है आप नारियल वगैरह रख सकते हैं। नारियल, गांव में नारियल बढ़िया चलन की चीज़ें हैं, है ना। और जैसे कि आप बहुत लोग पूछते हैं कि हम दुकान की जो किस प्रकार से रखें, तो दुकान में जो सामान प्रोडक्ट रखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट आकर्षक जो प्लाईवुड का जो बना हुआ आता है वैसा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह मिस्त्री से पत्थरों से भी ऐसा बनवा सकते हैं, जो कि मैंने बनवाया है। गाँव में सबसे ज़्यादा चलने वाले आइटमों में होते हैं अपने जो खैनी, गुटखा, राजश्री, विमल, पान मसाला, ये आइटम आपको अपने एरिया के हिसाब से रखने हैं। और इन्हीं में होते हैं तंबाकू और अपने जो होते हैं मंजन या गुड़ाखुड़, जिसको इस तरह के शायद आपके यहाँ यदि चलते हो तो हमारे छत्तीसगढ़ में ये तोता और सूरज 2 ब्रांड बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, ये आपको रखने ही। इन्हीं में छोटे साइज़ भी आते हैं जो कि 7 रुपये से होता है, ये अपना 30 रुपये स्टेट में बिकता है और आउट ऑफ स्टेट यानी कि हमारे राज्य से बाहर ये 35 रुपये बिकता है। आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह आइटम भी रखने हैं गर्मियों के दिनों में, तो आपको हल्दीराम के भी इस तरह के आइटमें जो कि बहुत ही सजावटी होते हैं दुकान के लिए, ये आपको रखने हैं। इस तरह के आइटम आप अपने दुकान के सामने ये सजा के रखेंगे। कुरकुरे, चिप्स, पास्ता, ये जो आइटमें हैं बहुत ही सस्ते पड़ते हैं और दुकान को एकदम से ठसाठस भर देते हैं, जिससे ग्राहक बहुत ही जल्दी आकर्षित होते हैं और ये सभी प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसमें बहुत बढ़िया मार्जिन होता है। 52 रुपये पत्ता पड़ता है, जो कि 60 रुपये का बनता है। इस प्रकार के हमने बेसिक आपको सभी आइटमें बताए हैं। इसके अलावा कुछ आइटमें जो छूट गए हैं, सिगरेट और अगरबत्ती, ये आप ला सकते हैं कुछ अपने बजट के हिसाब से, कुछ ज़रूरत के हिसाब से ही लाए जो बिक्री आइटम है। इसके बाद जैसे जैसे आपके एरिए के कस्टमर आपको जो डिमांड रखते जाए, वो आप एक छोटे से पेज में उसे नोट करते जाएं। वो आइटम फिर आप नेक्स्ट टाइम उसको लेके आए। जो भी आइटम आपको बताए उसका नाम और प्रोडक्ट आप नोट कर लीजिए, वो अगली बार फिर आप ख़रीद के लाए, कुछ क्वांटिटी में लाए, है ना, जिससे उसका ज़्यादा चलन बढ़े। आप अपना क्वांटिटी बढ़ाए। मेरे द्वारा जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इन चीज़ों के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपको ये
हमारे द्वारा दिए गए जानकारी का नोटिफिकेशन अगली बार आपको मिल जाएगा, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। हम इतने सर्च करके, रिसर्च करके, इतना सोच समझ के हम वीडियो बनाते हैं। ये बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे वीडियो को तो कोई देख रहा है ना, कोई सुन रहा है ना, ऐसे टाइप का हमें भी लगता है और महसूस होता है, फील होता है, अच्छा होता है। यदि आप सिर्फ हमारे वीडियो को देख लेते हैं तो हमारे मन में एक छोटा सा उदासा आने लगती है कि लोग देखते तो है पर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते ऐसे करके। इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।